हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम के टोटल जो है एमसीक्यू, जो कि साइंस का एग्जाम्पलर का टोटल चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विभिन्न पदार्थों जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी में मृदा, ऑप्शन डी में प्लास्टिक। प्लास्टिक जो कि एक कृत्रिम संसाधन है। तो चलिए एक का हम लोग का डी सही होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती है। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में खनिज। तो हम लोग का जो दिया गया है सूर्य का प्रकाश, जो कि एक अक्षय जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो दो का हम लोग का सी जो कि सही होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है? ऑप्शन ए कोयला और मृदा, ऑप्शन समाप्त समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है बोला जा रहा है। ऑप्शन ए में कोयला और मृदा, ऑप्शन बी में वायु और सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में जल और पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में वन जीव और खनिज। तो कौन सा हम लोग का हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में जो मृदा दिया गया है, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश जो है, ऑप्शन सी में जल जो है, ये सब समाप्त नहीं होने वाला, जबकि ऑप्शन डी में वन्य जीव और खनिज दोनों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। 3 का डी जो कि हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उद्योग में उपयोग उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयला का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए में कोक, ऑप्शन बी में कोलतार, ऑप्शन सी में कोल गैस, ऑप्शन डी में सीएनजी। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? हम लोग का जो है जो कोयले से प्राप्त नहीं होता है वो सीएनजी है। 4 का डी। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए में मात्रा में असीमित होते हैं, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर निर्भर नहीं होते, ऑप्शन सी में मात्रा में सीमित होते हैं, ऑप्शन डी में मानवीय गतिविधियों से समाप्त न होने वाले। तो क्वेश्चन में बोला समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत जो है मात्रा में सीमित होते हैं। 5 का जो डी हम लोग का सी जो कि है सही होगा, मात्रा में सीमित होते हैं। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए निर्जीव पदार्थ, ऑप्शन बी केवल मृत पक्षी, ऑप्शन सी केवल मृत कीट, ऑप्शन डी मृत जीव। तो जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं वो मृत जीव है। वो चाहे पेड़ पौधे हो या कोई भी पौधे, मृत जीव से जो अवशेष जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। 6 का डी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोयला कोयला जिनके या जिन जिन जिसके या जिनके अवशेष से बनता है? ऑप्शन ए केवल वनस्पति, ऑप्शन बी केवल जंतु, ऑप्शन सी वनस्पति और जंतु, ऑप्शन डी न तो वनस्पति और न तो जंतु। तो हम लोग का कौन सा होता है? कोयला जो बनता है हम लोग का वनस्पति से बनता है। तो 7 का हम लोग का जो है हम लोग का ए जो कि है सही हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मृत वनस्पति में कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? मृत वनस्पति में कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ हम लोग का बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कोयला, ऑप्शन बी में दिया गया कोक, ऑप्शन सी में कोल गैस, ऑप्शन डी में कोलतार। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है हम लोग का। तो ऑप्शन ए जो मृत वनस्पति में से जो हम लोग का है कोयला का निर्माण होता है, ये 5 से 10 करोड़ के बाद। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है। कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मौत, ऑप्शन डी सांप। तो मौत यानी कीट इस सबको भगाने के लिए किया जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का एक अवयव नहीं है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी स्नेहक तेल, ऑप्शन सी पेट्रोल और ऑप्शन डी कोक। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन डी नंबर जो है कोक जो है हम लोग का पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। 10 का डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास था। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी पेड़ पौधे, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी चट्टाने। तो हम लोग का जो निर्माण हुआ पेट्रोलियम का वो समुद्र से हुआ है।
तो ऑप्शन सी जो कि सही होगा 11 का। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। ऑप्शन बी में, प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि यह घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। ऑप्शन डी में, प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो पूछा क्या जा रहा था हम लोग से, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी नंबर हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में अधिक दाब पर भंडारित करके किया जाता है। ऑप्शन कौन सा हम लोग का हो जाएगा? सी, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, इसका टोटल हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।